अस्सलाम वालेकुम। हम जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स जो आपके पेपर में अपेयर हो सकते हैं। तो हमने 2 चैप्टर्स के सॉल्व कर लिए एंड दिस इज़ द थर्ड चैप्टर। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम वाला। तो वर्ड एनिमा का मतलब क्या होता है? वर्ड एनिमा का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है एनिमा, और एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ और सोल। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइलम पोरीफेरा को एक सेपरेट सब किंगडम में डालते हैं। उस सेपरेट सब किंगडम का नाम क्या है? उस सेपरेट सब किंगडम का नाम है प्रोसो। उसके बाद मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा लैक टिश्यूज। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे कि वो एनिमल जिनमें टिश्यूज़ नहीं होते। टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब सेल ग्रुप बनाते हैं तो उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। लेकिन पोरीफेरा, याद रखना बच्चों, पोरीफेरा या स्पंजेस, पोरीफेरा की एग्जाम्पल है स्पंजेस। वो मेंबर जो पोरीफेरा के हैं, स्पंजेस वगैरह हो गए, उनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, यानी कि सेल ग्रुपिंग नहीं कर रहे होते। फिर जो हमारे पास है यूमेटाजोआ के अंदर कितनी किंगडम्स होती हैं? तो ये आपने याद रखना है, यूमेटाजोआ के अंदर 8 किंगडम्स होती हैं। फिर हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे पास कहते हैं कि एनिमल्स जिनके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, उनको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब होता है 2, और जिनके पास 3 जर्म लेयर है उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, ये भी याद रख लो कि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो है वो एंडोडर्म होती है और एक्सोडर्म होती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एंडोडर्म और एक्सोडर्म के साथ एक अदद मीजोडर्म भी होती है। ठीक है। अच्छा, जो फाइलम नाइडेरिया है उनके पास कैसी सिमेट्री होती है? तो याद रखना, ये फाइलम नाइडेरिया के पास रेडियल सिमेट्री होती है, और फाइलम नाइडेरिया के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरल, याद रहेगा। उसके बाद जो फ्लैटवर्म्स हैं, फ्लैटवर्म्स जो है वो एसीलोमेर होती है, उनके अंदर सीलम नहीं होता। फ्लैटवर्म्स जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करती हैं? प्लेटी हेलमिन्थ। ये सारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए, ये देखा आपने? तो आपसे खुद भी पूछ सकते हैं कि प्लेटी हेलमिन्थ को हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं या फ्लैटवर्म्स एसीलोमेट होती हैं या नहीं होती। और राउंड वॉर्म्स जो होती हैं, जो बिलोंग करती हैं, इसको हम नेचुरल मीन्स भी कह रहे होते हैं। राउंड वॉर्म्स जो है वो सूडोसीलोमेर होती हैं। इनके अंदर जो वो होती है कैविटी, ऐसा लगता है कि वो सीलम है, बट ये मतलब सूडोसीलोमेर कंडीशन में आ जाता है। सूडो, फॉल्स। ऑल एनिमल्स फ्रॉम एनालिट्स टू कॉर्डेट्स आर सीलोमेर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ए सीलोमेर जिनके अंदर सीलम होगा ही नहीं, वो कौन से हैं? प्लेटफॉर्म्स है। और जिनके अंदर सीलम जैसी अपेरेंस आएगी वो राउंड वॉर्म्स या एस्ट्रल मिन्स है। और जितने भी एनिमल बच गए, एनालिट का पूछ लें, एनालिट से लेकर बाकी जिसका भी पूछ लें, वो सब सीलोमेट हैं बच्चों। ठीक है, जिसका भी पूछ लें, एनालिट का पूछे, आर्थ्रोपॉड का, मोलस्कस का, कॉर्डेट्स का, जिसका पूछ लें, वो सब सीलोमेट है। ठीक है। उसके बाद जब ब्लास्टोफोर जो है हमारे पास माउथ बनता है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोटोसोम। लेकिन जब लेकिन जब ब्लास्टोफोर एनस बन जाए तो हम उसको कहते हैं ड्यूट्रोसोम। तो कुछ एनिमल में पहले वो माउथ बनता है और कुछ में पहले एनस, तो डिपेंड करता है कि वो कौन से एनिमल्स हैं। प्रोटोसोम जिनके अंदर माउथ बने और ड्यूट्रोसोम जिनके अंदर एनस बने। एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती, लेग का मतलब नहीं होती, तो उनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं, और जिनके पास बैकबोन होती है उनको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ भी है पहले बच्चों। उसके बाद स्पंजेस के अंदर जब वाटर अंदर जाता है, फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है स्पंजेस, उसके अंदर जब वाटर अंदर जाता है तो कौन से पोर से जाता है? ओस्टिया से जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद स्पंजेस जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और स्पंजेस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन से मेथड से? 3 मेथड के नाम है, तो आपको 1 2 3 4 करके दे सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है जब आपको पता हो कि कौन सी है। फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, गैम्यूल्स है। ठीक है, तो एसेक्सुअल जब स्पंज रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो फ्रेगमेंटेशन, गैम्यूल या बडिंग से करेंगे। उसके बाद है बच्चों, अब ये निशानियाँ बता रहे हैं कि वो यूकैरियोटिक है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो एक हीट्रोटॉप है, इंजेस्टिव वाला हीट्रोटॉप। ठीक है, और वो मोटाइल है, चलता भी है, तो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? जाहिर है हम उसको एनिमल कहेंगे। उसके बाद एनिमल को है, एनिमल कौन से वॉल्वॉक से जो है वो आपके पास इवॉल्व किए थे एवोल्यूशन में? प्रोटॉक्टेस से। ठीक है, उसके बाद बल्कि मैंने सही कहा है,
उसके बाद जो किंगडम एनिमेलिया है वो कितने फाइलम में डिवाइड होती है? वही किंगडम एनिमेलिया टोटल कुल मिला के छोटे बड़े 33 फाइलम में डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? ये आपकी बुक के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं राउंड वॉर्म्स। और राउंड वॉर्म्स कौन सी फाइलम से बिलोंग करती हैं? फाइलम एस्ट्रोमिन्स, अभी हमने पढ़ा है। सिग्मेंटेड वॉर्म्स का क्या दूसरा नाम होता है? उनका नाम होता है एनालिड्स। कौन सी उससे बिलोंग करती है फाइलम से? फाइलम एनालीडा। उसके बाद मोस्ट डाइवर्स फाइलम इस फाइलम जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। आर्थ्रोपॉड्स के अंदर बेतहाशा एनिमल्स हैं और ये तकरीबन सबसे बड़ी किंगडम बनती है आर्थ्रोपॉड्स की, याद रखना। उसके बाद वो पूछते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होता है। कौन कौन होता है अब देखना। नोटोकॉर्ड होता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। कॉर्डेट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं कॉर्डेट्स के अंदर, ये आपने याद रखनी है इनके नाम। ठीक है, फिर वही बात कि 4 दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सा नहीं होता। एनिमल्स जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ऐसे लेग्स जो जॉइंट हों, तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, कौन से एनिमल्स होते हैं? वो होते हैं आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पूछते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनकी जो स्किन है वो ड्राई है और स्केली है, स्केल्स हैं उस पर, वो एक्टोथर्म है और उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, फ्रॉग हो गया, मतलब जितने भी एम्फीबियंस हैं वो इसमें यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं हम कि आप चूज़ करके बताएं। एलिफेंट दे दें तो भाई हमें तो पता है एलिफेंट एम्फीबियन नहीं है, एम्फीबियन तो फ्रॉग हुआ, तो हमने फ्रॉग वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके बाद आता है कि स्पीसीज ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस का जो स्ट्रक्चर है स्पीसील, वो किससे बनता है? वो बनता है स्क्लेरोब्लास्ट नामी सेल से। अल्लाह हाफिज़।